जय श्री हरि। आप सभी श्रोताओं को पिठोरी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। पिठोरी अमावस्या भाद्रपद मास में आने वाली एक महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस दिन महिलाएं आटे से 64 योगिनियों की मूर्तियां बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। पिठोरी शब्द का अर्थ है आटे की मूर्तियां। इस दिन और इन मूर्तियों का बेसन के आभूषण बनाकर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद इनका पूजन किया जाता है। पिठोरी अमावस्या को पुष्करणी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र कुशा घास का संग्रह और पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित करती हैं और यह दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन देवी पार्वती, भोलेनाथ और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का पूजा करने से पार्वती देवी प्रसन्न होती हैं और संतान सुख, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि जीवन में भरपूर होती है। आइए अब पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त के साथ सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। एक एक करके उनके सभी बेटों की मृत्यु हो गई। लेकिन इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का संस्कार नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मृत बेटे का शव कहीं छिपा दिया। सबने बहुत खोजा, लेकिन किसी को भी शव नहीं मिला। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्हें देखा कि एक दुखी माँ फूट फूट कर रोए जा रही है, तो उन्होंने उसके रोने की वजह जानना चाही। तब वह उसके पास गई और बड़े भाई की पत्नी से पूछने लगी, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, इतनी दुखी क्यों हो? तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बातें देवी पोलेरम्मा को बता दी। यह सुनकर देवी को उस पर बहुत ही दया आई। तब देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। देवी के कहे अनुसार बड़े भाई की पत्नी ने उन जगहों पे जहाँ जहाँ उसके पुत्रों का संस्कार हुआ था वहाँ जाके हल्दी छिड़क दी। अब वह घर आई। उसने घर आकर देखा कि उसके 7 पुत्र तो जीवित उसके सामने खड़े हैं। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। आज के दिन व्रत रखने के साथ साथ यह कथा सुनी या पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। सभी भक्त मिलकर बोले, माँ दुर्गा की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान गणेश की जय। इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले, हे माता पार्वती, सभी माताओं की संतानों की रक्षा करना, उनको अखंड सुहाग देना, उन सभी का जीवन खुशियों से भर देना। आइए अब सच्चे मन से सुनते हैं अमावस्या माता की कथा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास बहू बहुत प्रेम से रहते थे और एक दूसरे की देखभाल भी किया करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस माता का व्रत है
इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बहू ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, घी और तिल से बने व्यंजन खाने चाहिए और जब व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में दान करना चाहिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए। इसी को सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन किसी के कहने पर बहू ने गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। कभी सास और बहू जो बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, माता लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी माता को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकली तो उसे रास्ते में एक गाय मिली। तो गाय माता बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। गाय माता के पूछने पर बहू बोली, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू ने कहा, हाँ गाय माता, पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह जीवित नहीं रहता है, मर जाता है, तो तुम लक्ष्मी माता से पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो रास्ते में बहू को एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घंटी बंधी हुई थी। तो घोड़ी ने भी बहू से कहा, बेटी, तुम भी माता लक्ष्मी से मेरे दुख का निवारण जरूर पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। थोड़ी आगे जाकर बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से कहा कि माता लक्ष्मी से मेरी समस्या के निवारण का भी पूछ ले। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर ही बहू को एक बुढ़िया माता मिली। वह बुढ़िया माता अपाहिज थी। तो माता ने भी बहू से कहा, बेटी, जब भी तुम भगवान से मिलो
तो उनसे ही पूछना कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब बहू उनकी भी समस्या पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू से कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। तब तलाई भी कहने लगी, बहू तुम भगवान से यह जरूर पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी क्यों नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे भूख प्यास भी लगी थी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वह बेचैन हो गई और जंगल में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से भ्रमण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके कष्टों का निवारण कीजिए। तब श्री विष्णु कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो माता लक्ष्मी श्री विष्णु से कहने लगी, ये प्रभु, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे इसी अवस्था में जंगल में छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करने लगी। तभी अमावस माता कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी की सजा तुझे मिल रही है। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारा घर तुम्हें अन्न और धन से भरा हुआ मिलेगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब सुनने के पश्चात बहू को रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए बहू ने विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, इसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसे मंदिर में ले जाकर भगवान के दर्शन करा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसको यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने कभी भी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके पेड़ के आम खट्टे होते हैं। अब तुम उसके पेड़ का आम खा लेना तो उसके पेड़ के आम मीठे होने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी और वह हर समय झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उस तलाई का पानी मैला है, तुम उस तलाई का पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस तरह बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और माता अमावस्या को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उन सभी की समस्या वह भगवान के कहे अनुसार दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। तब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ,
आपने ठीक ही कहा था। मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मंदिर जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमको मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से घर वापस लौट आया। और फिर जब घर में उसने खूब धन दौलत के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। यह थी आज की कथा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।